अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पे मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की पहली किताब बांगे दरा के कलाम नंबर 145 की शरह लेके आया हूं। नज़्म का उन्वान है कुफ्र इस्लाम, और ये रज़ी दानिश फारसी ज़ुबान के एक शायर के एक शेर की तज़मीन लिखी है इकबाल ने। रज़ी दानिश का तारुफ हम आगे करते हैं। तो नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बिला ताख़ीर पहुँचती रहे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल मीर रज़ी दानिश के शेर की तज़मीन पेश करते हैं। ये स्क्रीन पे आपको मीर रज़ी दानिश के हवाले से बात आ गई है कि ये कौन थे। आपके वालिद का नाम अबू तुराब था। उनका कलाम शीरीं और दिलनशी है, अपने तर्ज के शायर थे। मुग़ल बादशाह शाहजहां के अहद में अपने वालिद के साथ हिंदुस्तान आए, यानी असल में ये मशहद से ताल्लुक़ रखते थे, ईरान से। हज बैतुल्लाह से भी शरफ़याब हुए। शहज़ादा दारा शिकोह से भी मुरासिम थे। शहजादा उनका मद्दाह था। 1072 में मशहद गए। हुकूमत से उनको वजीफ़ा भी मिलता था। 1076 में वफात पाई। शाहजहां ने एक कसीदे के इवज़ 2000 रुपये इनाम दिया। एक मरतबा शहजादा दारा शिकोह ने उनका एक शेर सुनकर 1 लाख रुपया बतौर इनाम दिया। तो ये जो सन लिखे हुए हैं 1072 और 1076, ये ईस्वी नहीं है, ये हिजरी हैं। क्यों कि ये मुग़लों का दौर जो है ये 1076-72 ईस्वी नहीं था, हिजरी था। ये जहाँ से मैंने उठाया है डाटा वहाँ पे ईस्वी लिखा हुआ था, तो बहरहाल इसको आप हिजरी समझें। तो गज़ल नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, एक दिन इकबाल ने पूछा कलीम तूर से, यानी इकबाल ने एक दिन सवाल किया किससे? कलीम तूर से। कलीम तूर से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम हैं कि उन्होंने कोह तूर पर हज़रत अल्लाह ताला से गुफ्तगू का शर्फ हासिल किया, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। तो इकबाल कहते हैं, मैंने आलम तसव्वुर में एक दिन जाके कलीम तूर यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया। क्या सवाल किया है कि तेरे नक्श पास से वादी सीना चमन, ए मूसा अलैहिस्सलाम मुझे ये बात बताइए, आपके नक्श पास के, आपके पैरों के नक्श से, आपके मुबारक कदमों के नक्श से क्या हो गई है? वादी सीना जो है वो चमन बन गई है, बाग बन गई है, और आतश नमरूद है अब तक जहां में शोला रेज। हमें इस बात की हकीकत बताइए कि नमरूद की आग आज भी दुनिया में भड़क रही है। आतश नमरूद से मुराद कुफ्र और उसका गलबा है, यानी आलम कुफ्र का दुनिया पे गलबा है। हो गया आंखों से पिन्हा क्यों तेरा सोज़े कुहन, और तेरी जो छुपी हुई जो जलन थी, तेरी जो छुपी हुई आग थी, जो दिल में इश्क की आग जल रही थी, वो क्यों छुप गई? यानी कुफ्र तो आज भी दुनिया में छाया हुआ है, गालिब है, लेकिन इस्लाम, उसका पैगाम और मुसलमान क्यों दब के रह गए? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। तो आगे जवाब क्या मिला है? था जवाब साहिब सीना। साहिब सीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि है मुस्लिम, अगर तू मुस्लिम है, अगर तू बात को तस्लीम करने वाला है, मुसलमान है। मुस्लिम का मतलब क्या है? जो अल्लाह की बात को तस्लीम कर ले, जो उसके रसूल की बात को तस्लीम कर ले, उसको कहते हैं मुस्लिम। तो जवाब साहिब सीना यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि अगर तू मुस्लिम है, छोड़कर गायब को तू हाजिर का शेदाई न बन। तू गायब को छोड़कर हाजिर का दीवाना ना बन। गायब से मुराद अल्लाह ताला, क़यामत, जन्नत की नेमतें, दोज़ख के सजाएं, उन चीज़ों को छोड़कर हाजिर जो तेरे सामने मौजूद है उसका दीवाना न बन। क्यों कि कुफ्र का जो गलबा है ये आर्जी है। आखिरी फतह जो है वो इस्लाम की होनी है, और ज़ौक़ हाजिर है तो फिर लाजिम है ईमान खलील। अगर तुझे हाजिर का ज़ौक़ है, यानी जो चीज दुनिया में मौजूद है वो हासिल करना चाहता है, तो पहले अपने अंदर इब्राहिम खलीलुल्लाह का ईमान पैदा कर। ज़ौक़ हाजिर है तो फिर लाजिम है ईमान खलील, वरना खाकस्तर है तेरी जिंदगी का पैरहन, वरना तेरी जिंदगी का लिबास जो है वो जल के रह जाएगा। एक फारसी रुबाई में इकबाल फरमाते हैं, यकीन मिसले खलील आतश नशीनी, यकीन मिसले खलील आतश नशीनी,
यकीन, अल्लाह मस्ती, खुद गजीनी, सुनाए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। यानी यकीन अपने अंदर वो पैदा कर जैसे बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। यानी अपने अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान पैदा कर, फिर दुनिया के अंदर पढ़, दुनियादारी में पढ़, वरना कोई फायदा नहीं है। और है अगर दीवाना है गायब तो कुछ परवाह ना करे। मुसलमान अगर तू गायब का दीवाना यानी अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना हो चुका है, अल्लाह के इश्क में दीवाना हो चुका है, तो फिर किसी चीज की परवाह ना कर, किसी चीज की फिक्र ना कर, मुंतजिर रह वादी फारा में होकर, खैमजान मुंतजर रह यानी इंतजार करता रहे किस चीज का, वादी फारा में होकर खैमजान, वादी फैरा मक्का की वादी जहां मक्का मदीना वगैरह के इलाके उसको वादी फारा कहते हैं। यानी उस इलाके में मुंतजर रह, इंतजार कर कि वक्त तब्दील होगा, वक्त बदलेगा, इस्लाम को जो है वो गलबा एक बार फिर मिलेगा। तो तू इंतजार कर। यानी अगर तू अल्लाह के इश्क में दीवाना है तो फिर दुनियादारी को छोड़, इंतजार कर कि अल्लाह ईमान को, इस्लाम को उरूज अता फरमाए। और आर्जी है शान हाजिर सतवत गायब मदाम। ये जो हाजिर है दुनिया में जो कुछ मौजूद है इसकी शान क्या है? आर्जी है, ये मुस्तकिल नहीं है। आर्जी है शान हाजिर सतवत गायब मदाम। और जो गायब की शान है यानी अल्लाह की शान है वो मदाम है, हमेशा रहने वाली है, उसको दवाम है। और इस सदाकत को मोहब्बत से रब्ते जानो तन, और इस सदाकत को, इस सच्चाई को मोहब्बत से जो रब्त है, जो प्यार से रब्त है, वो ऐसा है जैसे जिंदगी और बदन का रब्त है, रूह और जिस्म का रब्त है। यानी मोहब्बत के साथ इसका रब्त है, मोहब्बत से काम ले, इंतजार कर, अच्छा वक्त आएगा। और शोला नमरूद है रोशन जमाने में तो क्या, नमरूद का शोला अगर जमाने में जल रहा है तो क्या हुआ? शोला नमरूद, नमरूद का शोला, नमरूद की आग अगर जमाने में जल रही है तो क्या हुआ? नो प्रॉब्लम। शमे खुदरा मी गुदाजत दरमियाने अंजुमन। शमा जो है खुदरा मी गुदाजत, अपने आप को जलाती है, कहाँ? महफिल में। और नूर माँ, हमारा जो नूर है, जो आतिश संग अज नजर पिन्हा खुशस्त, हमारा नूर जो है वो पत्थर के अंदर मौजूद आग की तरह छुपा हुआ है। यानी शमा जलती है, उसकी रोशनी सबको नजर आती है, थोड़ी देर में वो पिघल के खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा जो नूर है वो ऐसे है जैसे पत्थर के अंदर आग छुपी है, वो खत्म होने वाला नूर नहीं। यानी हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हम जिस नूर के दीवाने हैं, वो शमा की मानंद सबके सामने रोशन नहीं, बल्कि पत्थर की आग की मानंद पिन्हा है। यानी हम महबूब हकीकी के दीवाने हैं और उसका नूर छुपा हुआ है। और जो छुपा हुआ है वो दायमी है, और जो सबके सामने है वो आर्जी है। तो उम्मीद करता हूं ये नज्म आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कीजिए कमेंट में, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।